हेलो गाइस। बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड पार्ट के साथ में फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो बायोटेक का एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू चैप्टर का। ऐसा है कि भाई ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है ये अलग ही है एकदम, मतलब कि आपने जितना भी पढ़ा होगा बायो के अंदर आज से पहले उससे बिल्कुल अलग है भाई। बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी मिक्स कर रहे हो आप, तो अलग तो पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। तो वही अलग चीज़ को आगे कैसे पढ़ेंगे उसको पहले एक बार समझना ज़रूरी है। अगर उसे आपने नहीं समझा तो आपको समझ ही नहीं आएगा चैप्टर में पढ़ कैसे रहे हैं, किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं टॉपिक्स को। एनसीईआरटी में तो वैसे भी रैंडमली टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उसको मैं अपने तरीके से अरेंज करके पढ़ाऊंगा। तो वही तरीका होता है पढ़ने का, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो देखना आपको एक बार, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। भाई हुआ यूं कि ये कोई इंसान है, इसके अंदर जाहिर सी बात है पेनक्रियाज होगा। भाई पेनक्रियाज के अंदर एक जीन ऐसा होता है जो कि इंसुलिन बनाता है। अब इंसान है नॉर्मल, इसके अंदर पेनक्रियाज है नॉर्मल, उसके अंदर इंसुलिन बन रहा है नॉर्मल। और अगर ऐसा हो कभी कि इस इंसान के पेनक्रियाज वाला जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाए, तो क्या इंसुलिन बनेगा? भाई हो सकता है बने, लेकिन हो सकता है ना बने, हो सकता है बने और काम ना करे। तो कैसा भी जीन बन सकता है इंसुलिन से, मतलब कैसा भी इंसुलिन बन सकता है उस जीन से। तो उस जीन को करेक्ट करने वाला प्रोसेस भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। हमने डेफिनेशन के अंदर पार्ट 1 के अंदर ये पढ़ा है कि भाई जी जीन्स को करेक्शन करने वाला जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो भी बायोटेक का सिस्टम है। तो आज हम इस जीन को करेक्ट करने का सही तरीका देखेंगे, किस तरीके से जीन्स को करेक्ट करें। नहीं तो बीमारी हो जाएगी इसके अंदर। बीमारी क्या होगी आपको पता ही है। अगर इंसुलिन, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, अगर ये इंसुलिन कम बने बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और शुगर का लेवल अगर ज्यादा हो तो कौन सी बीमारी होगी? सही बात, डायबिटीज वाली बीमारी आपको हो जाएगी। तो डायबिटीज वाली बीमारी से बचने के लिए प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बनना चाहिए बॉडी के अंदर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बंदे का जो पेनक्रियाज है उसके अंदर जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो तो डिफेक्टेड है। अगर जीन डिफेक्टेड है तो इसके अंदर इंसुलिन की कमी आ जाएगी। तो हम इसके अंदर इंसुलिन को या तो इंजेक्ट करेंगे या फिर किसी तरीके से इसको इंसुलिन देंगे। तो आखिरकार वो जो मार्केट में इंसुलिन है जो कि इसके अंदर डाला जाएगा वो कहां से आया, तो यही चीज आज हम समझेंगे। तो ये इंसान है भाई, पेनक्रियाज है, जीन खराब है, इंसुलिन बन नहीं रहा, या फिर कम बन रहा है या फिर खराब बन रहा है। अब देखो इसको कैसे सही करेंगे। हम ऐसा करेंगे, एक पर्सन को पकड़ेंगे जो कि कैसा पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है। इसका जो पेनक्रियाज है वो कैसा है, वो भी नॉर्मल है। इसके अंदर जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो भी नॉर्मल है। तो जो इंसुलिन बनेगा इसके अंदर वो भी नॉर्मल है। तो मैंने क्या करा, इस इंसान के अंदर जो पेनक्रियाज था उसके अंदर जो इंसुलिन बनाने वाला जीन था उसको मैंने रिमूव कर लिया इसकी बॉडी से। मतलब पूरा हटाऊंगा नहीं, इसके अंदर भी रहने दूंगा। और क्या करूंगा, एक सेगमेंट ले लूंगा। जैसे कि मान लो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए ये था। भाई आपको पता ही है डीएनए के छोटे पार्ट को जो कि किसी प्रोटीन को कोड करता है उसे जीन बोलते हैं। तो मान लो ये वाला जो हिस्सा है डीएनए का, ये इतना सा जो पार्ट है ये वो जीन है जो इंसुलिन बना रहा है। तो मैं इसे क्या करूंगा, डीएनए में से काट के निकाल लूंगा, काट के निकाल लूंगा, काट के निकाल लूंगा। भाई ध्यान देते जाना है, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो जीन्स को मैंने, इस वाले जीन को मैंने क्या करा, काट के निकाल लिया, काट के निकाल लिया। अब ये जो जीन जब मैंने काट के निकाला तो ये जीन आपको पता ही है, जो डिफेक्टेड पर्सन है आपको उसके अंदर इंसर्ट करना है या फिर इससे इंसुलिन बनवा के इस डिफेक्टेड पर्सन के अंदर इंसर्ट करना है। अब समझते जाना बातों का, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। भाई तो मैंने इस जीन को उस बंदे के अंदर डालने से पहले क्या करा, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी चाहिए, ताकि अगर एक जीन के अंदर कुछ दिक्कत हो जाए तो मैं दूसरी वाली को यूज कर लूं। तो मैं मल्टीपल कॉपी बनाऊंगा इसकी। अब कॉपी कैसे बनाओगे भैया, तो देखो उसके लिए मैंने दिमाग लगाया, खेल खेल दिया मैंने क्या करा भाई, एक कीटाणु को पकड़ा, मान लो इकोलाई बैक्टीरिया है। भाई आप लोग चैप्टर 6 पढ़ करके आ रखे हो तो आपको इकोलाई बैक्टीरिया पता होगा, नहीं पता तो डायरेक्ट याद कर लो, एक इकोलाई बैक्टीरिया है। भाई इसके अंदर डीएनए होता है गोल सा,
ऐसा इसके अंदर एक गोल सा डीएनए होता है जिसको प्लास्मिड बोलते हैं। तो भाई इसका जो गोल सा डीएनए है मैं ये भी बाहर निकालूंगा। भाई जैसे मैंने इंसान का डीएनए निकाला होगा वैसे ही मैं इकोलाई का डीएनए निकालूंगा। तो इकोलाई के डीएनए के अंदर मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा डीएनए काट करके अपना वाला जो जीन है वो वाला जीन लगा दूंगा इसके अंदर। ये लो, ये इंसान, ये जो इतना पार्ट है ये इंसान वाले जीन का पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है। तो भाई मैंने इंसान वाला डीएनए प्लास्मिड के अंदर मिक्स कर दिया। प्लास्मिड क्या है भैया, इकोलाई का डीएनए। तो इकोलाई के डीएनए के अंदर मैंने अपना वाला डीएनए मिक्स कर दिया, तो एक मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, भाई देख लो बैक्टीरिया का इंसान का मिक्स नहीं हो गया क्या, जुड़ नहीं गया क्या? हाँ भाई जुड़ गया। तो जुड़ा हो गया तो बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दूंगा मैं। उसके बाद आपको पता ही है भाई ई कोलाई हर 20 मिनट के अंदर रिप्रोडक्शन कर जाता है। तो भाई जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो ये अपना डीएनए भी तो डबल करेगा। तो डीएनए डबल जब ये करेगा उस डीएनए के साथ साथ हमारा डीएनए जो लगा हुआ है, हमारा जो जीन का पीस लगा हुआ है वो भी तो डबल होगा। तो चाल खेल दी मैंने इसके साथ, इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये अपना डीएनए अगर रेप्लिकेट कर रहा है, डबल कर रहा है, तो साथ में हमारा भी हो रहा है। तो मेरे तो मजा आ गया भाई, मैंने मल्टीपल कॉपीज बना दी। इसी तरीके से बहुत सारी बार रिप्रोडक्शन होगा इनके बीच में। तो मैंने क्या करा, इनको खाना खिलाया, ले बोले खाना खा रिप्रोडक्शन करो, खाना खाओ रिप्रोडक्शन करो। रिप्रोडक्शन जैसे भी करते जा रहे हैं उस तरह से मेरी मल्टीपल कॉपीज डीएनए की जो जीन मुझे चाहिए उसकी बनती जा रही हैं। तो ये लो भैया जी, हमारे डिजायर्ड जीन की जो है मल्टीपल कॉपीज बन गई। इस कॉपीज को बनाने के बाद इनसे अपना प्रोडक्ट बनवा लो और इसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचो, या क्या कर रहे हो, दवाई बना रहे हो, या फिर इससे इस बीमार इंसान को ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये सारे काम करने होते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आप पढ़ रहे हो, ये पूरा का पूरा जो आप सिस्टम पढ़ रहे हो, दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। भाई किसी इंसान के डिफेक्टेड जीन्स की वजह से हो जाने वाली बीमारियों को सही कर देना भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो यही तो चीजें करनी है, मैं घुमा फिरा के वहीं पे लानी है चीजें, अलग कुछ नहीं करना, इन्हीं चीजों को घुमाते चले जाना है। अब जैसे कि चैप्टर को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, भाई देखो सर आपने ये तो बोल दिया इंसान के अंदर से डीएनए निकाल लेंगे, ऐसे हलवा है क्या, ऐसा हाथ डालेंगे और डीएनए निकाल लेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई इंसान के अंदर डीएनए निकालेंगे, चलो निकालेंगे पहली बात, तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब भैया डीएनए में से वो पार्ट निकालोगे जो सा आपको चाहिए, मान लो ये वाला पार्ट चाहिए, तो भाई ये पार्ट निकालोगे, नहीं निकालोगे तो डीएनए को कट करना पड़ेगा। तो सेकंड जो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, कटिंग ऑफ डीएनए। अब भाई डीएनए कट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सर कट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत, अबे कट क्या ऐसे ही कर लोगे, कैंची से थोड़ी काटोगे, छोटा सा मॉलिक्यूल है। तो डीएनए को काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर की जरूरत पड़ती है, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला जाता है, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो इसे कटिंग भी करेंगे बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है सर, 2 स्टेप हो गई। उसके बाद देखो समझते जाना बातों को। उसके बाद क्या करेंगे ये जो हमारा जीन मिल जाएगा इसकी कॉपी कराएंगे। तो कॉपी कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। फिर वेक्टर छोड़ो, आपने एक नाम तो दिया था सर अभी, प्लास्मिड बोला था। तो आपने क्या बनाया भाई, प्लास्मिड बना डाला। प्लास्मिड बनाने के बाद आपके मल्टीपल कॉपी हो ही जाएंगे। अपना प्रोडक्ट बनवाना, और प्रोडक्ट बनवाने के बाद अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देना जिसको उसकी जरूरत है। ठीक है, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। तो ये 4 टॉपिक है मैंने इस चैप्टर के अंदर, इन्हीं को घुमा फिरा के तोड़ फोड़ के लंबा सा चैप्टर बना रखा है। चैप्टर बुक के अंदर देखोगे तो 5 पेज का है, वैसे भी ज्यादा लंबा लेंथ चैप्टर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, जो घुमा फिरा के लिखी हुई है, वो इसी चीज को प्रोसेस को बार बार मोड़ तोड़ के आपके सामने पेश किया गया है। तो इसी को सीधा कर करके पढ़ना, वही हमारा काम है। तो एनसीईआरटी की बनी हुई खिचड़ी वाली लाइनों को सीधा सीधा पढ़ करके आगे बढ़ना है हमको, यही चैप्टर में पढ़ना है और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ में। आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।